दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर बात कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। नजरें जमा रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए लेकर चलते हैं हमको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दूसरा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। कंडीशन बनानी है द्विघात समीकरण की। पहला प्रश्न है, सुनिएगा। ए भाई, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। एक आयताकार क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जिसके लिए हमें द्विघात समीकरण बना के दीजिए। ठीक है, ये कहता है सवाल। तो माना प्रश्न नंबर 2 है, पहला पार्ट। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया ना। तब लंबाई क्या बनेगी? लंबाई क्वेश्चन के अनुसार कह रहा कि चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का 2 गुना 2x, इससे 1 अधिक है तो +1 मीटर, ये कंडीशन बनेगी। अब कह रहा है कि हमें समीकरण बना के दीजिए और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र में हमको जो आयत दिया ना, आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 = लंबाई दे रखी है 2x + 1 इंटू चौड़ाई दे रखी है x। या 528 = अंदर गुणा कराओ 2x² + 2x, इसको इधर ले आओ 2x² + 2x, ये वाला 528 इधर लाएंगे तो माइनस का 528 और बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई और यही आपका क्या है, आंसर है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, तो इस प्रकार से छोटा सा सवाल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और अगला पार्ट हम आपको पेश कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। देखो, माना मेरे लाल, माना 2 धनात्मक पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक मान लीजिए, पहला पूर्णांक आपने x माना, धनात्मक लिख लो यहाँ पर। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1, है ना। क्रम से एक, यानी एक के बाद एक, तो क्रम से यही हुआ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो कितना दिया है, पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है। प्रश्नानुसार x × x + 1 = 360
300 कितना दिया 306 गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 द्विघात समीकरण रेडी। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपकी प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट भी हो गया इसका, यह दूसरा पार्ट था, ठीक है, तो हो गया है। अगला देखते हैं, अगला इसका पार्ट है, कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो माना रोहन की उम्र या आयु बराबर x वर्ष। अब कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी यानी ज़्यादा है, तो रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 है ना। फिर आगे क्या कर रहा है, बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, है ना, समझिएगा 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस 26 इक्वल्स टू 360 गुणा कराइए एक्स स्क्वायर प्लस 26x इक्वल्स टू 26x प्लस इक्वल्स टू 360 या एक्स स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 360 बराबर 0। द्विघात समीकरण रेडी। यही क्या आपका आंसर है। आई होप समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए। लास्ट पार्ट है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चे, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल मालगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, है ना। अब क्या देखेंगे हम, तो ये तो मान ली हमने चाल। अब हम जानते हैं कि दूरी दे रखी है कितनी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तब जो दूरी दे रखी है वो 480 किलोमीटर दे रखी है ना। तो समय क्या लगेगा, प्रथम शर्तानुसार सही लिखा, देख लेना। समय बराबर दूरी बटे चाल। फार्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, जरा दिमाग पे जोर डालिए, याद आ जाएगा। समय बराबर दूरी 480 बटे चाल x, समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार फार्मूला वही हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय, अब दूरी वही है आपकी 480, चाल बदल जाएगी। यहाँ पर चाल क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर कम होती, कम माने x माइनस 8
x माइनस 8। पहले क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अभी यहाँ पर कितनी है, x माइनस 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई। तो जाहिर सी बात है अगर चाल हम कम करेंगे, है ना, तो समय ज़्यादा लगेगा। पहले हम जा रहे थे 80 की स्पीड में, तो हम 1 घंटे में पहुँच रहे थे अपनी मंजिल पे, और फिर बाद में क्या किया हमने 50 की स्पीड में जा रहे हैं, तो भैया समय तो ज़्यादा लगेगा ही, समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, ठीक है, तो 3 घंटे का समय अधिक लेती है, 3 घंटे का समय क्या करती है, अधिक लेती है। ये वाला 3 घंटे का समय अधिक ले रहा है, ये वाला 3 घंटे का समय अधिक ले रहा है इससे। तो अगर इसमें हम 3 जोड़ देना तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमें करना है बराबर, है ना, छोटा बड़ा रखना नहीं है, दिखाना नहीं है, सब अपने आप में एक क्या है, देखो क्या करना है, बराबर करना है। तो 480 बटे x प्लस 3 बराबर में 480 बटे x माइनस 8। अब यहाँ पे 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये 3 अधिक है, ये 3 घंटा समय अधिक ले रहा है पहले से, क्योंकि इसकी चाल कम है तो ये 3 घंटा समय अधिक ले रहा है, और हमें करना है बराबर, इसलिए हमने 3 इसमें जोड़ दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे 1, अब एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इधर हम देखते हैं x हमने लिया एलसीएम, तो गुणा कराएंगे, x लिया एलसीएम तो गुणा कराएंगे, ये 480 माइनस 3x बराबर 480 और बटे में x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो इसकी गुणा इसमें जाएगी, यानी x माइनस 8, ये 480 माइनस 3x और बराबर में इसकी गुणा आ जाएगी, यानी 480x। गुणा कराइए, x की गुणा 480 में कराइए तो ये बनेगा 480x, फिर x की गुणा इसमें कराइए तो माइनस का 3x स्क्वायर, अब माइनस 8 की गुणा इसमें कराइए तो माइनस 4 0 0 8 8 64 8 चौके 32 32 6 38 ये, और फिर 8 की गुणा इसमें आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 8 24 x बराबर 480x। x वाले पद इधर ले आओ, सभी को इधर ले आओ। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखो पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर क्रम से लिखेंगे ना। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फिर क्या लिखेंगे 480 प्लस 480x, फिर क्या लिखेंगे माइनस, ये आपका प्लस ही है ना, प्लस का 24x, इधर आएगा माइनस का 480x, और ये माइनस का 3 8 4 0, यानी 38 40। दिख नहीं रहा क्या, 480 माइनस 3 8 4 0। अब देखो 480x प्लस का 480x माइनस का बर्बाद हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3 8 4 0। ये माइनस लगा है, इसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, हटाना है। तो माइनस से भाग कर दीजिए पूरी समीकरण में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 24x और ये प्लस का 3 8 4 0 बराबर में 0। ये हमारी द्विघात समीकरण रेडी है, और यही आपका क्या है, आंसर है। इसी के साथ में ये प्रश्नावली का द एंड होता है।